तो ये मंच की सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ से राहुल, और नामांकन के पहले इस वक्त सभा को भी संबोधित कर रहे हैं। रायसेन की ये सीधी तस्वीरें हैं और रायसेन लोकसभा सीट से ही अपना नामांकन भी आज शिवराज सिंह चौहान दाखिल करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव हैं जो कि उनके सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने भी गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल किया। गांधीनगर भी वो सीट जहां पर तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। 7 मई को तीसरे चरण के चुनाव 95 सीटों में पूरे देश में होने हैं राहुल, और 95 सीटों के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि है और उसी में से एक सीट है रायसेन की सीट। रायसेन लोकसभा सीट से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों की अगर बात करते हैं तो अरुण श्रीवास्तव यहां से प्रत्याशी हैं। उन्होंने हालांकि अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर लिया है, लेकिन आज रायसेन लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने के साथ ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर के बाद हम उनका संबोधन भी सुनेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से कहा कि मोदी की गारंटी पर, मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और एक बार फिर से एक हैट्रिक की तरफ यहां पर मोदी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में पूरे देश में इस बार भाजपा भी 400 पार लगाने वाली है। तो 400 पार के नारे के साथ, मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जो हैं वो जीत के लिए काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अपने घर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और पूजा अर्चना करके ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हमेशा ही इस तरह की आती हैं राहुल, कि जब भी वो किसी भी सभा को संबोधित करने निकले, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए निकले, वो हमेशा ही कन्या पूजन करते हैं और बाकायदा पूजन पाठ करके ही वो घर से निकलते हैं। और ऐसी ही तस्वीर आज भी नजर आई। और आज तो नामांकन का दिन था, एक बड़ा दिन है क्योंकि 2024 का ये चुनाव बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी लगातार हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ने का दावा कर रही है और सिर्फ दावा नहीं बल्कि 400 पार के साथ जीत का दावा बीजेपी ने किया। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि मोदी की गारंटी की बात हम कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त बीजेपी मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर सीएम शिवराज की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री सीएम रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं रचना जो कि मायने रखती हैं, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने अडॉप्ट किया है। लाडली बहना योजना पत्र में उसे शामिल किया है। लाडली बहना योजना उनमें से एक है। तो पॉलिसीज बनाने में शिवराज सिंह चौहान काफी माहिर रहे। उनके जब शासन रहा उस दौरान उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसे आखिरकार राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने अडॉप्ट किया है और अलग अलग क्षेत्रों में से लागू भी किया है। और चूंकि अब लोकसभा चुनाव की बात हो रही है और अब ये प्रत्याशी खुद हैं, तो जाहिर सी बात है इस रायसेन से वो पहले भी जीत चुके हैं, पहले भी सांसद रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव मैदान में एक नई जिम्मेदारी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब उनकी जिम्मेदारी बदलेगी। वो केंद्र के राजनीति में फिर वापस लौटेंगे। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल, और जिस तरह से आप पॉलिसीज की बात कर रहे थे, योजनाओं की बात कर रहे थे, तो लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना जिसका जो वोट्स पर असर पड़ा था, जिस तरह से मध्य प्रदेश की बहनों ने, मध्य प्रदेश की माताओं ने साथ निभाया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का एक बड़ा जो बिंदु रहा वो लाडली बहना योजना ही था। और उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में जब मेहतारी वंदन योजना लागू की गई, तो छत्तीसगढ़ में भी जब बीजेपी अब सत्ता में वापस लौटी है 5 साल के बाद, तो ये कहा जा रहा है कि मेहतारी वंदन योजना की बड़ी महती भूमिका इसमें रही है। और अब मेहतारी वंदन योजना के तर्ज पर जिस तरह से अब विरोधी पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है, वो भी अब इस पर महालक्ष्मी गारंटी योजना लेकर आ चुके हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो आइडिया, जो बेसिक आइडिया था वो तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही था, जो लाडली बहना योजना था, जिसके तर्ज पर महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं जो हैं वो लाई गई। और निश्चित तौर पर महिला वोटर्स की जब हम बात करते हैं तो महिला वोटर्स का इस बार बेहद खास भूमिका जो है वो रहने वाली है। कई तस्वीरें हमने देखी रचना, जहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं में उत्साह इस बार बहुत ही गजब का है राहुल। और भावुक नजर आई थी जब मुख्यमंत्री नहीं बने तब भावुक भी नजर आई। वो तस्वीर भी हम बिल्कुल। और आपको बता दें लाडली लक्ष्मी योजना से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद लाडली बहना योजना, यानी दो योजनाएं ऐसी रही हैं जो महिलाओं को लेकर यहाँ की सरकार लेकर आई थी। और इसमें मुख्य भूमिका शिवराज सिंह चौहान की थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो इस तरीके की योजनाएं लेकर आए थे। तो मैं यहाँ पर दर्शकों को ये भी जानकारी दे दूं राहुल की पहले चरण के चुनाव में
खास बात यह है कि देखिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 102 सीटों पर जो मतदाताओं की संख्या है वो 16 करोड़ 63 लाख की संख्या है और उसमें भी महिला वोटर्स ज्यादा हैं। और आज तो हम सवेरे से तस्वीर दिखा ही रहे हैं। हमने जब 6 बजे मॉक पोल की तस्वीरें दिखाई उस वक्त भी तस्वीरें सामने आई कि देखिए 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर 7 बजे वोटिंग शुरू होने की भी पहले महिलाएं पहुंची थी और इस उद्देश्य के साथ कि पहला वोट उस पोलिंग बूथ पर उनका कास्ट हो। तो ये बड़ी जागरूकता की बात है, वरना कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करते हैं तो महिला वोटरों का प्रतिशत काफी कम होता था, लेकिन अब तस्वीरें बदली हैं, स्थिति बदल रही है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं और अपने अधिकारों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए कितनी जिम्मेदार वो हैं वो भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ दो बातें हैं रचना। पहली बात आपने कही कि महिला वोटर्स अपने मतदान के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है, शायद ये वजह है। दूसरी बात यह भी है कि महिला वोटर्स की संख्या भी लगातार बढ़ी है रचना। बिल्कुल, और ये भी एक बड़ी वजह है क्योंकि महिलाएं जब पहुंचती हैं तो इसीलिए जो महिलाएं हैं वो जीत तय करने लगी हैं आजकल। बिल्कुल, जीत और हार वो तय करती हैं महिलाएं, महिला वोटर्स ही तय करती हैं निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है। देखिए ये सारी चीजें बिल्कुल हैंड इन हैंड जाती हैं। एक तरफ महिला वोटर्स जागरूक हो रही हैं, महिला वोटर्स की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ आप देखिए देश की सभी पार्टियां जो हैं वो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अपने लिए, उनके लिए योजनाएं भी बनाती हैं। अब सीधे सुनते हैं रायसेन से प्रत्याशी बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को माइक संभाल चुके हैं। अरे पूरे संसदीय क्षेत्र में तो सुना जाए, बोले भारत माता की, भारत माता की। मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, डॉक्टर प्रभुराम जी कह रहे थे समय कम है। अरे जितना भी है जनता ही के लिए तो है, चिंता काय को करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी लोकसभा के, उनका भाषण होना था लेकिन फॉर्म तो 3 के पहले भरना पड़ेगा और इसलिए उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सब ताली बजा के स्वागत करें लोकसभा के पूरे मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उनका हृदय से स्वागत है। हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सांसद आदरणीय रमाकांत जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता भाई प्रभुराम जी, हमारे संयोजक आप पे दारो मदार है आदरणीय रामपाल सिंह जी, भाई हरि सिंह जी, भाई सुरेंद्र पटवा जी। चुनाव चल रहे हैं लेकिन आलोक ने कहा मैं तो फॉर्म भरवाने जाऊंगा, जरा ताली बजा के स्वागत करें आलोक शर्मा जी, हमारे बहन कृष्णा गौर जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, सुदेश राय जी, सूरज प्रकाश मीणा जी, आलोक संजर जी, तपन जी, श्याम जी, सुमित पचौरी जी, भोपाल के अध्यक्ष, हमारे चारों आदरणीय जिलाध्यक्ष, क्योंकि पूरे मंच का मैंने नाम लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ऐसे चल जाएगा ना। आदरणीय मंच और नीचे बैठे हुए